एवरीवन, दिस इज सक्सेस मेकर। बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की। ये हमारा नेट पेपर जो 1 है उसका एक सिलेबस का एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो सिलेबस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सिलेबस को हम 1 बाय 1 थ्रूली टू द पॉइंट करेंगे, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करेंगे। एक सीक्वेंसिंग वीडियो, ताकि आपको सीक्वेंसिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके, जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो अमाउंट पे नहीं कर सकते, उसकी वजह से वो नेट की प्रिपरेशन नहीं करते। तो द मोटो ऑफ आवर चैनल इज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, राइट। तो यहाँ पे वही स्टूडेंट कनेक्ट रहेंगे जिनको पढ़ना है। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है कि टीचिंग को लेकर, पढ़ाने को लेकर जो नई नई चीज़ें आती हैं, जो नए नए कंसेप्ट आते हैं, दिस इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। जहाँ पे आपके मेथडोलॉजी आती है, वहाँ पे टीचिंग एड्स हो रहे हैं, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या आ जाता है कि किसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। एक तरह से इन्वेस्टिगेशन यू कैन से, कि आपको किसी टॉपिक के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसको लेकर कंटेंट में, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। बात आती है कि रिसर्च क्या होती है, व्हाट इज रिसर्च। सर्चिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिसर्च। किसी भी चीज़ को जब आप बार बार सर्च करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च की एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, और इसका जो पर्पस होता है, इसका पर्पस क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट द कंटेंट, राइट। आपने देखा होगा कि पहले एक सीआईडी आता था, उसमें मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता था, इन्वेस्टिगेट किया जाता था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च है वो किसी टॉपिक को लेकर, किसी कंटेंट को लेकर उसके अंदर क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको खोजा जाता है। आपको पता होगा जब आप पीएचडी करते हैं या फिर जब आप एमफिल करते हैं, तो भी आपको एक डॉक्यूमेंट्री लिखनी होती है, एक बुक लिखनी होती है, और उस बुक को पब्लिश भी करना होता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि वहाँ पे एक रूल होता है, स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी का कॉपीड कंटेंट नहीं हो, ठीक है। आप में से अगर किसी ने कभी लिखा होगा तो आपको पता होगा उसका जो प्रोसीजर होता है। इसीलिए बोला जाता है रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, टू सर्च अगेन एंड अगेन एंड टू इन्वेस्टिगेट। अब रिसर्च के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे जो है वो है, रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे टू फाइंड आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। किसी भी फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसके आंसर को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से असेंबल करना ही क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी कंटेंट होता है, जब आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। बात करेंगे इस वीडियो में हम कि रिसर्च की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव। कोई भी रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना उद्देश्य के कोई भी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आप कोई भी काम करते हैं XYZ, देयर इज़ ए मोटो, देयर इज़ ए ऑब्जेक्टिव, देयर इज़ ए एम। आप बताइए, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो आपका भी तो एक ऑब्जेक्टिव है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको नेट क्लियर करना है, राइट। तो इसी तरीके से जो रिसर्च होता है उसका भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। विदाउट ऑब्जेक्टिव रिसर्च कांट एग्जिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 इज योर रिलायबल। जो रिसर्च है वो रिलायबल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे स्टेप से गुजरी हो, फर्दर जो उसके स्टेप्स होने चाहिए, उसको करते टाइम उसमें बहुत सारे ऑथेंटिक प्रूफ होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो बहुत लॉयल होना चाहिए, किसी के भी फेवर में नहीं होना चाहिए। आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो अपने थॉट्स को साइड होकर जो रियलिटी है, जब कंटेंट की बात करें तो उसमें कभी भी बायस होकर बात नहीं करनी है। सपोज मुझे किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, कि किसी कंटेंट को लेकर लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं वैसी होनी चाहिए, बट इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च
तो आपको अपने ज़्यादा व्यूज़ नहीं लगाने हैं, वहाँ पे जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ना है, इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, राइट। अब बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो दैट इज़ वैलिडिटी। जो आपका रिसर्च है वो वैलिड होना चाहिए, और कोई भी रिसर्च वैलिड कब होता है, जब उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं दैट व्हाटएवर यू हैव रिसर्च्ड इज ट्रू। जब उसकी ट्रू वैल्यू लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो रीडर हैं, जो चेकर हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तब जो आपका रिसर्च है वो वैलिड होता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। Now we will going to discuss number fourth is accuracy. रिसर्च में एक्यूरेसी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपने किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया है और आपने जो उसका रिजल्ट दिया है, एक्यूरेसी का क्या मतलब है, वही रिजल्ट बार बार आना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक 2 + 2 = 4। अब इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर इस फॉर्मेट को सॉल्व करता है, दैट इज 2 + 2 = 4, इसका मतलब क्या है कि इसका एक्यूरेट आंसर है, राइट। तो एक्यूरेसी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिसर्च में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो। अगर आपने राइटिंग वर्क किया है अपने मास्टर्स में या फिर आप फर्दर स्टडीज़ में करेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि ना जाने कितनी बार आपके जो रिसर्च हैं वो टीयर अप किए जाते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपकी बुक्स पब्लिश नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ व्हाट? एक्यूरेसी। उसमें एक्यूरेसी की कमी होती है, इसलिए। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिकली, कि कोई भी रिसर्च अगर आप करते हैं तो वो सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए। इट मीन्स 1 by 1, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से वो काम करनी चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर लॉजिकली। रिसर्च को लॉजिक पे बेस होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा तो मन हुआ, नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसा होता है, राइट। तो वहाँ पे आपको अपने मन की बात नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो रिसर्च है वो एक लॉजिक पे काम करना चाहिए। रिसर्च लॉजिक पे काम करे, सिस्टमैटिक होना चाहिए, उसको लोग एक्सेप्ट कर सके, वैलिडिटी होनी चाहिए। ये सब पॉइंट्स हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में किन चीज़ों का सैंपल किया जाता है, रिसर्च होती क्या है, किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना, रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करना, सर्च करके। टू सर्च अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिसर्च, एंड टू अरेंज द डाटा इन अ सीक्वेंसिंग मैनर, जिसके अंदर क्या हो, वैलिडिटी हो, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी हो, लॉजिकली हो, सिस्टमैटिकली हो। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, सो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप फॉर द पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बनाई गई है कि रिसर्च बेसिकली क्या होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या मतलब है। आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके अंदर किस तरीके की एबिलिटी होनी चाहिए, जो आपका रिसर्च है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या वो वैलिड है, क्या वो लॉजिकली है, क्या वो सिस्टमैटिक है, क्या उसको आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हम लास्टली बात करते हैं, रिसर्च शुड बी प्रिसाइजली, मतलब उसका जो साइज है वो फिक्स्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन में अपने टॉपिक को देने का कोई मतलब नहीं है, टू द पॉइंट होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर एक, आज से हमारा ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाली बुक है वो स्टार्ट होती है, और ये इसका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने डिस्कस किया है रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज सक्सेस मेकर। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फर्दर वीडियोस के लिए। अगर आप इंग्लिश में
पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक, जहाँ पे आपको सारा जो कंटेंट है वो सीक्वेंसिंग मैनर में मिलेगा। साइड बाय साइड जो आपके ट्यूटर्स हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो ऑलरेडी सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। साइड बाय साइड दे ऑल्सो क्लियर नेट एंड ऑल द क्वालिफिकेशन। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाया जा रहा है, कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोबिया होता है जब वो नेट पेपर 1 की बात करते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इस तरीके के 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डील विद मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ऑल्सो। और हम ये सब कंटेंट कहाँ पे करेंगे, हम बोर्ड पे करेंगे और टू द पॉइंट आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस आपका आता है, इसके अंदर फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल्स आते हैं। पेपर 1 में आपका मिक्सअप सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी हम डील करेंगे। सेम एज रीजनिंग का भी कोई भी पार्ट हमारा अधूरा नहीं रहेगा। रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। पहले हम अपने कंटेंट को कवर करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कवर होल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साइड बाय साइड और मोस्ट इंपॉर्टेंट और वांटेड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर. Thanks a lot for watching.